हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। अब मैं डिटेल्ड वीडियोस लेकर आ रहा हूँ हर टॉपिक के ऊपर। जितनी भी मूवमेंट्स, इंजरी प्रिवेंशन, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में जो बातें करता हूँ, जिनको आप वीडियोस में, रील्स में, स्टोरीज़ में देखते होगे, उनके रिगार्डिंग डिटेल में बात करूँगा। आपको समझाऊँगा इंजरीज़ क्यों होती हैं, इंजरीज़ के पीछे बैड फॉर्म हमेशा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। मूवमेंट जो इतनी प्यारी चीज़ है, जब भी हमें कोई इंजरी होती है हम मूवमेंट को ब्लेम करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम हमारी फॉर्म और मूवमेंट्स के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारी बॉडी के मैकेनिज्म के अंदर है। यही मैं आपको समझाऊंगा वीडियोस के थ्रू। आज का टॉपिक है शोल्डर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। मैं बहुत सारी शोल्डर प्रिपरेशन एक्सरसाइजेस कराता हूँ, डिफरेंट रेंजेस में उसकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करता हूँ, जिससे कि हमारे मेंबर्स इंजर्ड ना हो। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, इससे आपका शोल्डर बुलेट प्रूफ बनने वाला है। इंजरीज के चांसेस आप 90% रिड्यूस करने वाले हो, और ऑलरेडी कोई टेंचिंग, पेन या कुछ प्रॉब्लम है ड्यू टू स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी ओवरकम होगा। आज मैं आपको सिर्फ 5 मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपके शोल्डर के लिए वन ऑफ द बेस्ट होंगी। जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब हम समझते हैं या तो शोल्डर में फ्रंट रेस, ओवरहेड प्रेस, लैटरल रेसेस, बस। हार्डली और वेरिएशन हम लोग डिफरेंट एंगल पर ट्राई करते हैं। इसके अलावा शोल्डर में और भी बहुत सारी मूवमेंट होती हैं। मोस्ट नेग्लेक्टेड मूवमेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, पहली मूवमेंट देखो आप, और इस मूवमेंट को आप अपने वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले ऐड कर सकते हो। इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, इस पर हार्डली कुछ लोग काम करते हैं, और जब ये इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन ख़राब होती है, इसी की वजह से हमारे शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वॉल के अगेंस्ट में खड़ा होना है। 1 या 2 किलो का डंबल लेके ट्राई करो पूरा नीचे ले जाने का, एंड देन ऑल द वे अप। आप इस एक्सरसाइज को अपने वार्म अप में ऐड कर सकते हो जब भी आप कोई अपर बॉडी का एक्सरसाइज कर रहे हो। स्टार्ट विद 1 किलो, मैं प्योरली बिगनर की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट विद 1 किलो ओनली। दूसरी एक्सरसाइज, मैं फ्लोर पर लेटा हुआ हूँ, मेरे हाथ में डंबल है, मुझे पूरे एल्बो जॉइंट को स्ट्रेट रखना है, अपने हाथ को पीछे ले जाकर फ्लोर पर डेड कर देना है। डेड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब मैं वहाँ से लिफ्ट करूँगा तो जो मेरे ऑलरेडी हाइपर एक्टिव मसल्स हैं, जिनके अंदर स्ट्रेंथ है, वही एक्टिवेट होने वाले हैं। देखो, अगर आप डेड करके नहीं करोगे तो मूवमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए इस पोजीशन में हाथ को पीछे लेकर जाना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि सब लोग शोल्डर ओवरहेड प्रेस, चेस्ट फ्लाई, इन सब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग को, बट मोबिलिटी ट्रेनिंग को बहुत कम लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो जो जिम गोयर्स हैं, उनके लिए हाथ को पीछे ले जाना भी बहुत बड़ा टास्क होगा, तो उनके लिए डेड करना थोड़ा मुश्किल है। बट जो लोग पूरा पीछे ले जाकर डंबल को, अपने हैंड को फ्लोर से टच कर सकते हैं, उनको डेड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस रेंज में उनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों डेवलप होने वाला है। बॉडी मूवमेंट वहाँ पर अलाउ नहीं करेगी जहाँ पर या तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब आप हाथ को पीछे नहीं ले जा पा रहे हो क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर पीछे ले जा रहे हो और वहाँ से आप लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब वहाँ उस रेंज में आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। थर्ड, अभी हमने डंबल को ले डाउन पोजीशन में पीछे से उठाया था, अब हम साइड से लिफ्ट करेंगे। बहुत लोग आप बेंच पर लेटकर चेस्ट फ्लाई करते हो, ये उसी का सुपर एडवांस वेरिएशन है। जो लोग हाइपरट्रॉफी पे सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, वो जब चेस्ट फ्लाई लगाते हैं तो एल्बोज को फोल्ड करते हैं। वहीं पर जब जिमनास्ट इस रेंज में मसल्स को ट्रेन करता है, वो पूरा स्ट्रेट आर्म करके करता है। तो उसी का एक ये वेरिएशन है। बहुत कम लोग हैं जो कि इस रेंज में अपने जॉइंट और मसल को ट्रेन करते हैं। इसको करना कैसे मैं बताऊंगा। लाई डाउन थ्रू चेस्ट, हाथ को पूरा साइड में स्ट्रेट, एल्बो जॉइंट स्ट्रेट, एंड पुश योर शोल्डर्स लाइक थोड़ा सा आउटसाइड। यहाँ पर भी आपको डेड करना है पूरा। जब आपका डेड हो जाएगा, डंबल, आर्म, शोल्डर एकदम लूज, जैसे कोई वेट ही नहीं है, आप जैसे आप सो रहे हो इस पोजीशन में, वहाँ से फिर आपने अपने डंबल को
लिफ्ट करना है। आप डंबल को सिर्फ लिफ्ट करोगे टिल 45 और 50 डिग्री तक बस। उसके बाद जब आप नीचे जाओगे फिर से डेड करना है एंड देन लिफ्ट अगेन। फोर्थ एक्सरसाइज है शोल्डर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। पहले मैंने इसमें आपको क्यूबन रोटेशन बताया था फॉर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मोबिलिटी। इसमें आपको क्या करना है, लाई डाउन थ्रू बैक, शोल्डर को एल्बो जॉइंट को 90 डिग्री पर रखना है और इस पोजीशन में पूरी तरीके से डेड छोड़ देना है, जैसे आप इस पोजीशन में सो रहे हो। फिर वहाँ से आपको अपने डंबल को इंटरनल रोटेशन में लेकर आना है। जब आप डेड से उठाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका शोल्डर टूट जाएगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, राइट और लेफ्ट में आप ह्यूज डिफरेंस फील करने वाले हो। मैं बहुत लोगों को ट्रेन करता हूँ, दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। मैं फिर से वही बात बोलूँगा, आपकी बॉडी मूवमेंट वहाँ अलाउ नहीं करेगी जहाँ पर आपके पास या तो स्ट्रेंथ नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और बॉडी क्या करती है, वहाँ से खुद को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करती है, अदर मसल्स को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करती है। वहीं से स्टार्ट होता है कॉम्पनसेशन एंड दिस इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ इंजरीज। फिफ्थ एक्सरसाइज है जो हमने क्यूबन रोटेशन किया था बैक के थ्रू लेटकर, उसी का ऑपोजिट। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे करना है, लाई डाउन थ्रू चेस्ट। जहाँ हम पहले डंबल को पीछे लेके जा रहे थे, अब हम डंबल को आगे लेकर आएंगे। इसमें आपको बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेच फील होने वाला है। अब लग रहा है कि मेरे मसल्स बहुत स्ट्रेच हो रहे हैं या पुल हो रहे हैं या मुझे कुछ हो जाएगा, वहाँ से आपने डंबल को एक्सटर्नल पोजीशन में लेके जाना है। इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना है तो इसी पोजीशन में आप डंबल को होल्ड करके स्ट्रेच दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की इंटरनल रोटेशन इंक्रीज होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मूवमेंट्स आपके शोल्डर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की लॉन्ग लाइफ के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसमें इस हैवी वेट के साथ 5-6 रेप्स भी निकाल सकते हो तो भी इनफ है। तो जब तक आप 5-6 रेप्स पर या डंबल उठाना बंद नहीं हो रहा है, आप इसमें तब तक मूवमेंट्स कर सकते हो। इसको सोचो जैसे आप 1 RM रैप के लिए काम कर रहे हो। जैसे आप डेडलिफ्ट उठाते हो, बेंच प्रेस उठाते हो, ओवरहेड प्रेस लगाते हो, वैसे ही हमें अपने जॉइंट्स पर भी उसी तरीके से काम करना है कि हमें एक बार बहुत हैवी वेट उठाना है। दैट्स इट। ये 5 एक्सरसाइज आपकी शोल्डर इंजरीज को 90% तक कम कर देंगी और ऑलरेडी अगर कोई स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपको कोई पेन हो रहा है, उसको भी रिड्यूस करेंगी। इन एक्सरसाइज को करने के बाद आप अपने शोल्डर को बहुत फ्री फील कर पाओगे। कुछ लोगों को सुना होगा कि ना कट कट का साउंड आता है, उसमें भी इन एक्सरसाइज के थ्रू बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये एक्सरसाइजेस मैं बहुत लोगों को कराता हूँ अपने जिम्स में, तो मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग करते हैं, इसीलिए वो सब लोग प्रो बन चुके हैं। अगर कोई गलती से उनके शोल्डर पर कोई गलत इम्पैक्ट भी आ जाए ना, तब भी उनको इंजरीज नहीं होती। बिकॉज मैं कहता हूँ ना, आई बिलीव इन प्रिपरेशन नॉट द प्रिवेंशन, बिकॉज प्रिपरेशन ही मेरे लिए प्रिवेंशन है। मेरे लिए हर मूवमेंट बहुत ब्यूटीफुल मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब इज़ मेडिसिन फॉर मी। इन एक्सरसाइज को आप ऐड करो, इनके एडवांस वेरिएशंस भी मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा, बट पहले आप ये एक्सपीरियंस करो, इनको अच्छे से समझो, रूटीन में ऐड करो। कुछ एक दिन बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए ईजी हो जाएंगी। देन यू नीड सम एडवांस वर्जन ऑफ ऑल दीज एक्सरसाइजेस, वो भी मैं बनाऊंगा, बट उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ मैं जो कि आपने पहले कभी ना देखी होंगी, ना सुनी होंगी और ना ही कभी प्रैक्टिकली अप्लाई किया होगा। और मैं फिर से एक और वर्ड बोलूँगा, आप भी ये बोलना बंद कर दोगे कि मेरी फॉर्म ख़राब थी, इस मूवमेंट की वजह से मुझे पेन हो गया। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट शोल्डर्स, मैं आपकी बॉडी के हर जॉइंट के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा और उनके ऊपर एक्सरसाइज भी। सब्सक्राइब कर लो और जिन पर्सन के साथ ये वीडियोस आप शेयर करना, देखो यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को बेटर बनाने के लिए भी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। जब आप शेयर करोगे, लाइक्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मुझे भी थोड़ा काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। इन एक्सरसाइज को करने के बाद आपको नेक्स्ट डे बहुत मीठी सी सोरनेस रहेगी। जब आप ये मूवमेंट करोगे तो थोड़ा आपको फील होगा कि कुछ हुआ है शोल्डर के अंदर,
बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो डरना मत कि इससे कोई पेन हो गया है, ठीक है। एक दिन रिकवरी का टाइम देना, नेक्स्ट डे बेटर हो जाएगा। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आप इस एक्सरसाइज रूटीन को दोबारा से रिपीट कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, जब ये एक्सरसाइज करने के बाद आप हटोगे ना, तो आप बोलोगे कि यार मेरा शोल्डर तो एकदम न्यू सा लग रहा है, मुझे मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। यू विल फील कि उसके अराउंड, शोल्डर के अराउंड कुछ नया हुआ है।